हज़ारों इंडस्ट्री, हज़ारों कंपनी काम कर रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो मैंने सोचा क्या जो मार्केट में ट्रेंड कर रही है, जैसे शिल्पी राज, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, तो ये लोग काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग स्टार हैं, इनको लोग जानते हैं। तो मेरा थॉट था क्या जब यदि हम ट्रेंडिंग स्टार को लेंगे, थोड़ा-सा जानते हैं बजट थोड़ा-सा ऊपर जाएगा। तो ये होगा कि हम लोगों को मतलब मार्केट में कोई जान जाएगा कि हाँ, किसी का गाना आया है, या जहाँ मन करे घूमने के लिए निकल जाना चाहिए और प्लान नहीं बनाना चाहिए। प्लान बनाने से होता है ना का वो इट्स नॉट वर्क। तो हम लोग फिर पटना आए, तो सोनपुर में इवेंट लगा हुआ था, सोनपुर मेला, जो कि मतलब बिहार का सबसे विश्व का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मेला है। बिगेस्ट कैटल फेयर बोला जाता है। भाई आने वाले दिनों में तो मतलब शिल्पी राज, क्योंकि मेरे लिए तो वो काफ़ी लकी है, क्योंकि मतलब फर्स्ट सॉन्ग और ट्रेंडिंग में लाना इंडिया में कोई बड़ी मतलब कोई छोटी बात नहीं है। क्या आने वाले भविष्य में ये भी देखने को मिलेगा कि आप इस इंडस्ट्री के पवन सिंह और खेसारी ऐसे लोगों को भी आप अपनी म्यूजिक कंपनी में उनसे गाना गवाएंगे आप? श्योर श्योर, क्यों नहीं, मतलब वो ट्रेंडिंग स्टार हैं और बड़े भैया हैं, तो ज़रूर उनको चांस भी देंगे। तो सबसे पहले सुमित जी, आप के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ से हुई है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? स्कूलिंग मेरा मतलब गवर्नमेंट स्कूल से रहा है, और 11-12 भी गवर्नमेंट स्कूल से, और साइड से प्राइवेट में अपना इंस्टीट्यूशन, सेपरेट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। उसके बाद मैं आईआईटी का मैंने प्रिपरेशन किया, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा 65,000 रैंक था। फिर सेकंड अटैम्प्ट मैंने ट्राई किया, तो नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद मैंने एक कॉलेज ज्वाइन किया वेस्ट बंगाल में। मेरा वेस्ट बंगाल का भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरे 10,000 रैंक थे। तो फिर वहाँ से मैंने मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया, इलेक्ट्रिकल ट्रेड लिया, क्योंकि मेरे घर के बगल में एनटीपीसी का गाँव है। तो बेसिकली क्या होता है, आपके जब जो नियर बाय आपके इंडस्ट्री जो भी नियर बाय घर के हो ना, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसमें जाना। तो उसके बेसिस पे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया, मैंने बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब 6 मंथ किया, और अनसर्टेन मेरा अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान यूनिलीवर से आता है एज ए ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, एंड मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। फिर मैंने इलेक्ट्रिकल के साथ साथ सेफ्टी में भी काम किया, और मुझे मतलब 3 मंथ्स में, मतलब यूनिलीवर का एक रूल होता है क्या, 1 ईयर के बाद ही जिसको अवार्ड मिलेगा, या जो भी है 1 ईयर के बाद ही। मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, मुझे 3 मंथ्स में द रियल सेफ्टी हीरो का अवार्ड मिला। एंड उसके बाद मेरा जर्नी, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, सिलेक्शन हो गया ऑस्ट्रेलिया में 75 LPA के पैकेज पे। फिर उसके बाद कोविड के कारण मैं वहाँ जा नहीं पाया। ऑस्ट्रेलिया जा नहीं पाए आप? तो फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर मैंने इंटरव्यू दिया नेपाल यूनिलीवर में, सेफ्टी इंजीनियर के रोल पे। तो नेपाल यूनिलीवर में? यस सर। फिर नेपाल मैं गया, वो फर्स्ट डे फैक्ट्री विजिट किया। उसके बाद जैसे होटल में आके मतलब स्टे किया, तबीयत खराब हो गया, तो फिर उसके बाद बैक टू होम आ गए। फिर मैंने स्टार्ट किया कि अब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इस फील्ड में काम नहीं करना है, कोड फील्ड में। फिर मैंने सॉफ्टवेयर का 6 मंथ मैंने पढ़ाई किया, जावा डेवलपर और जो भी उनके मतलब कोडिंग फील्ड के हैं। तो फिर मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया सॉफ्टवेयर कंपनी में। फिर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया द लाइक डेटा बिग इनसाइड डेवलपमेंट। फिर मैंने AT&T के लिए काम किया ऑलमोस्ट 1 ईयर, एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गया कंप्लीट। तो अभी क्या हो रहा है, इंडिया में सबसे ज़्यादा ले ऑफ चल रहा है। तो वहाँ से क्या हुआ, मेरा ले ऑफ में मतलब मेरा भी ले ऑफ हुआ, इंडिया टीम का भी ले ऑफ हुआ। तो मार्केट ऐसे मतलब ऑलरेडी डाउन था, तो मैंने फिर से स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशंस और डेली इंटरव्यू देना। फिर मुझे मतलब ऐसे अनसर्टेन इंसान को बोला जाता है क्या, जहाँ मन करे घूमने के लिए निकल जाना चाहिए और प्लान नहीं बनाना चाहिए। प्लान बनाने से होता है ना का वो इट्स नॉट वर्क। तो हम लोग फिर पटना आए, तो सोनपुर में इवेंट लगा हुआ था, सोनपुर मेला, जो कि मतलब बिहार का सबसे विश्व का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मेला है, बिगेस्ट कैटल फेयर बोला जाता है। तो हम सोनपुर मेला गए, तो वहाँ पे काफ़ी थिएटर लगे रहते हैं। तो जहाँ पे मैं पटना से गया, तो वहाँ पे एक भैया का पार्टनरशिप था थिएटर में। अच्छा, तो फिर जिनके माध्यम से गए थे आप? इनके माध्यम से मैं गया था। फिर उनके साथ मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, जैसे मैंने गौरव PS का नाम बताया कि वो पवन सिंह का एंकर ऑलरेडी थे, और बहुत सारे लोगों से मिले वहाँ पे। तो एक होता है ना, कनेक्शन हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने एक स्टोरी, मेरा मतलब थोड़ा सा मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मैं जिन लोगों से मिलता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा, अपनापन हो जाता है? अपनापन हो जाता है। तो वहाँ से फिर मैंने स्टोरी लगाया, जिनको भी इंटरेस्ट था मतलब म्यूजिक की लाइन में या जो भी है, तो मैं फिर उनके साथ बैठा, बात स्टार्ट हुआ। तो फिर मैंने उनका लाइनअप गौरव भैया के साथ कराया।
फिर लाइनअप होते होते मतलब वो फिर प्लानिंग हो गई और प्लानिंग फाइनल हो गया। फिर हम लोग बोले कि स्टार्ट करना है, तो मतलब ऑलरेडी मार्केट में हजारों हजारों इंडस्ट्री किस काम कर रही है? हाँ। हजारों इंडस्ट्री हजारों कंपनी काम कर रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो मैंने सोचा क्या जो मार्केट में ट्रेंड कर रही है, जैसे शिल्पी राज, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, तो ये लोग काफी मतलब ट्रेनिंग स्टार हैं, इनको लोग जानते हैं। तो मेरा थॉट था क्या जब यदि हम ट्रेनिंग स्टार को लेंगे, थोड़ा सा जानते हैं बजट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो ये होगा कि हम लोगों को मतलब मार्केट में कोई जान जाएगा कि हाँ किसी का गाना आया है, वो भी शिल्पी राज का लॉन्च किया है। बिल्कुल। और गाना हम लोगों को बहुत अच्छा गाना मिला, तलाक दा। और इसका थीम बेसिकली था ही मतलब हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, क्या नोक झोंक सब जगह होता है, हर फैमिली में होता है, दोस्त में होता है। तो इसका एक मोटिव था क्या, हाँ मतलब पैसा मैटर नहीं करता है, आप यदि मैनेज कर पाओ तो आप रख लो, अदरवाइज लाख दो सेपरेट। मतलब ज़्यादा यदि एक लिमिट क्रॉस हो जाने के बाद इंसान चाहता है कि इंसान को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हैप्पीनेस है, उसको हमेशा खुशी चाहिए। कोई भी मतलब मैटर कुछ भी हो, कोई रीजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, तो आपने उसके बाद ये जर्नी की और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाह रहे थे क्योंकि आपके पास में कहलगांव का एनटीपीसी था, फिर उसके बाद वो भी कंप्लीट किया, फिर आप जावा भी सीखे, फिर सॉफ्टवेयर में भी आकर के फाइनली आपने कहीं से मतलब सोनपुर में आकर के आप प्रेरित हुए और आपको लगा कि अब हमें यहाँ से मतलब फिल्म या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहिए। आपको एक सच बात बताऊँ, मेरा मानना है क्या, आपका जो डेस्टिनी होता है ना, आपके माइंड में एक एम्बिशन होता है, राइट? तो एम्बिशंस क्या होता है ना, आप एम्बिशंस के लिए दिल से चाह रहे हो ना, भगवान से मतलब जब भी रात में आप सोने के लिए जा रहे हो, तो एम्बिशन में आपका जो चल रहा होगा ना, जो आपको बाहर नहीं आ रहा होगा लेकिन अंदर पता है क्या चल रहा है, लेकिन आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली क्या होता है, तो मेरा भी हमेशा मेरा आई लव ट्रैवलिंग, मतलब मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद। और मतलब मैं फैमिली बॉय भी हूँ, मतलब मम्मी पापा के साथ रहना, फैमिली बहन भाई जो भी है उनके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा भगवान से प्रे करता था कि मुझे ये जॉब सब मेरे से नहीं होगा, मतलब क्योंकि बाहर परिवार से दूर रहना पड़ रहा है। घर से बाहर मैं मतलब लास्ट टाइम मैं बैंगलोर में था, लास्ट 1 ईयर मैं घर नहीं गया। तो और कोविड की जस्ट बाद, तो वहाँ पे देखा क्या मतलब सब कुछ पैसा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप फैमिली के साथ टाइम दे रहे हो और पैसा अर्निंग आ रहा है, तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और बिहार में बेसिकली बिहार में सबको पता ही है कि मतलब मोस्टली गवर्नमेंट जॉब के साइड जाते हैं, और हम लोग का मोटो है क्या, मतलब मैं जिस कंपनी में था, इंडस्ट्री में था, सब जगह का मैं बेस्ट परफॉर्मेंस रहा हूँ। और मेरा हमेशा से रहा है कि प्लानिंग, मेरे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है, टैलेंट होता है लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो मेरा चांसेस है क्या, मतलब मैं जिनके पास भी देखूंगा टैलेंट, या जो भी लोग मेरे पास रीच आउट करेंगे, तो मैं उनको प्लेटफॉर्म दूंगा। मैं कमिटमेंट नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन मैं दूंगा, क्योंकि बिहार में पॉपुलेशन बोला जाए तो मोर देन 10 करोड़ 10 करोड़ है, 14 करोड़। हाँ, 14 से 15 करोड़ लोग हैं। तो इतना मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं सबको जॉब दे पाऊँ, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि हाँ उसमें से जो भी लोग टैलेंटेड हैं या जो भी हैं, तो मैं उनको प्लेटफॉर्म दूंगा। और मेरे पास इस इंडस्ट्री में मुझे हर कुछ चाहिए, मतलब वो कैमरामैन हो, डायरेक्टर हो, फिर एक्टर हो, एक्ट्रेस हो। तो मेरा प्लानिंग है आगे जाके यदि इंडस्ट्री बूम की, और तलाक दा अभी ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है, तो एज ए प्रोड्यूसर अभी आपको शुरुआत आपने किया है, तो इसको हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो आपने मान लीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप एंट्री किए, साथ साथ एक और चीज़ हो गया कि आप एक बिजनेस की शुरुआत की, यूँ कह लीजिए। तो क्या क्या चैलेंजेस अभी आपको फेस करने पड़ रहे हैं, किन किन चुनौतियों का सामना आप कर रहे हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पहले मैं बिल्कुल नया हूँ, तो मैं आई एम ए लर्निंग फेज, मेरा लर्निंग फेज है। और मैं काफ़ी लोगों से मिल रहा हूँ, काफ़ी नए नए लोगों से मिल रहा हूँ, लाइक डायरेक्टर से मैंने मिला साहिल, और अभी एक्टर हो गए, सिंगर शिल्पी राज, उनके राइटर हो गए रवि सिंह, मतलब रवि, और बहुत सारे राइटर हैं, फिर स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर आपके एडिटर हैं, और जो फिर डिजिटल जो हैंडल करते हैं। तो बहुत सारे टीम मेंबर हैं, मतलब पूरा ऑलमोस्ट बोला जाए तो एक फैमिली है। जिस फैमिली का नाम ही है फेम म्यूजिक। ओके। एंड आगे का प्लानिंग है क्या, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मतलब ये चलिए, लेकिन हम चुनौतियों के बारे में बात कर रहे थे कि क्या क्या ऐसा लग रहा है, या फिर भविष्य में ऐसा क्या लग रहा है? हाँ, चैलेंजेस के बारे में मैं बात करूँ तो मतलब मेरा जैसे फर्स्ट टाइम था इवेंट लॉन्चिंग का, जो कि मेरा प्लानिंग था 200 से 300 लोग, तो अनसर्टेन लगभग मोर देन 1500 लोग आए। तो मेरा लगा कि हाँ मैनेजमेंट एक होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, और उसमें कि जो भी हमारा वर्क है, जो भी बजट है, तो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप
प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करें ना, टीम यदि डिवाइड करते हैं सेपरेट, तो सब अपना 100% दे सकते हैं। हैं। तो इससे क्या होगा, आगे जाके जो भी इस बार मतलब प्रॉब्लम आया है, तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम ना आए, और वो मतलब जो भी मिस आउट हुआ है तो सेकेंड टाइम मिस आउट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अपना फुल प्लानिंग के साथ काम करेंगे। बिल्कुल। तो इन सारी चुनौतियों के बाद में अब अगर हम बात करें कि जो भी इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो भोजपुरी कोई नई भी नहीं है, बहुत सालों से यहाँ पे काम हो रहे हैं और बहुत सारे एक्टर्स और लोग जो है इस माध्यम से, मतलब सिंगिंग के माध्यम से निकले हैं। अभी आने वाले दिनों में आपकी क्या प्लानिंग है? क्या आप भी उसी तरीके के अश्लील गाने के साथ अपने म्यूजिक पे इस फेम म्यूजिक पे लाएंगे, या फिर इस बात के लिए आप सुनिश्चित करते हैं लोगों को नहीं, आपके चैनल पे जो भी गाना आएगा साफ सुथरा आएगा? नहीं, मैं पहले ही सुनिश्चित करना चाहता हूँ, क्या फेम म्यूजिक पे जो भी आएगा वो फैमिली से रिलेटिव, अब फैमिली के साथ हो, माँ के साथ हो, बहन के साथ हो, दोस्त के साथ हो, या कहीं भी हो, एनीवेयर, तो आप मतलब देख सकते हो इस गाने को। इसमें जो भी हम लोग लाएंगे उसमें वल्गर नहीं रहेगा, और वो हम लोग चाहेंगे हमेशा क्या अच्छा रहे, समाज के साथ रहे, और बिहार के जो कल्चर हैं, संस्कृति है, सभ्यता जो भी है, तो मैं उनको फ्रंट पे लाना चाहूँगा, जो कि बहुत बैक साइड जा चुका है, तो हम उनको चाहेंगे कि आगे लाना। किसी भी काम को सफल बनाने के लिए सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो होता है कंसिस्टेंसी की बात करें। और क्योंकि ये इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अच्छा है कि हर एक गाने के पीछे अच्छा पैसा लगता है, खर्च होता है। और जैसे एक आम यूट्यूबर जब 2 4 5 10 20 25 50 100 वीडियोज़ बनाता है, तब जाके कोई उसमें से उसका एक वीडियो वायरल होता है और फिर वो हिट होता है। एग्जैक्टली। तो क्या ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए आपने अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी है, या फिर कई ऐसे प्रोड्यूसर आए हैं जो 2 4 5 गाने के बाद फिर मार्केट से आउट हो जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम लोगों का जो भी है फुल प्लानिंग के साथ आए हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जब आए हैं तो आग लगाना ही है, और एक बिहारी होने के नाते तो आप समझ ही सकते हैं। बिल्कुल। और हम लोगों का प्लानिंग है कि जो भी गाना लाएंगे, जैसे सीजन वाइज भी लाएंगे, जैसे अभी सावन आने वाला है तो आगे जाके सावन वाला भी सॉन्ग आएगा। और बिहार का जो कल्चर मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया, जो कि मतलब बिहार के कल्चर है ना, तो हम लोग चाहेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का कुछ ना कुछ पार्ट होता है। मतलब जैसे मैं भागलपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ का सिल्क सिटी के लिए फेमस है, फिर आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, एनटीपीसी कहलगांव है, तो हम बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिको से। नहीं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर जगह की जो चीज़ें खास हैं, अगर आप उसे गाने के माध्यम से लोगों तक उसकी पहुंच बनाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा और रोजगार में भी उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। यस। तो अभी आने वाले दिनों में किस तरह के गाने और सुनने, या फिर किन किन के साथ आप काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं? अभी आने वाले दिनों में तो मतलब शिल्पी राज, क्योंकि मेरे लिए तो वो काफ़ी लकी है, क्योंकि मतलब फर्स्ट सॉन्ग और ट्रेंडिंग में लाना इंडिया में कोई बड़ी मतलब कोई छोटी बात नहीं है। तो मेरा प्लानिंग है कि जो भी गाना लाएंगे सीजन के बेसिस पे भी लाएंगे, और अभी काम करेंगे शिल्पी जी के साथ ही काम करेंगे, और आगे प्लानिंग है मतलब बहुत सारे नए नए सिंगर्स जो कि सावन के लिए स्पेशल हैं, बघाई के लिए अलग अलग हैं, तो उनके लिए हम लोग अलग अलग देखेंगे। जैसे मतलब हो गया आपका खुशी कक्कर के साथ भी जा सकते हैं आगे, चांद जी हैं, और मतलब बहुत सारे लोग हैं। जो मतलब इतना फोकस है कि जो भी अच्छे ट्रेंडिंग में है उनके साथ, क्योंकि शिल्पी राज बहुत बड़े स्टार हैं आज के समय में। अगर हम भोजपुरी की बात करें तो शिल्पी राज के साथ और एज ए नया प्रोड्यूसर के तौर पे काम करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है कि भाई इतने बड़े साइन कर रहे हैं, तो क्या रहा, कैसा? हाँ, कठिनाइयों का बोल सकते हैं क्या, मैनेजमेंट स्किल, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये मतलब प्लानिंग था 200 से 300 लोग, और आए मोर देन 1500 लोग, और रात के 10 बजे तक आ ही रहे थे शिल्पी राज के नाम पे। तो मतलब हम लोगों का प्लानिंग था क्या, मतलब लोग लगा क्या मतलब बहुत कम लोग आएंगे, और फर्स्ट टाइम लॉन्चिंग है तो आइडिया नहीं होता है, और हम लोग जो क्राउड देख के मतलब अंदर से बहुत खुशी मिल रहा था, लेकिन मैनेजमेंट में क्या हो गया, सारे आगे आ गए थे, तो वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा स्किल्स, मतलब जो भी आर्टिस्ट या जो भी आएंगे एक्टर, तो उनके लिए हम लोग सेपरेट बॉडीगार्ड और सेपरेट टीम रखेंगे, जो कि उनको सेपरेट टेक केयर कर पाए उनका। क्या आने वाले भविष्य में ये भी देखने को मिलेगा कि आप इस इंडस्ट्री के पवन सिंह और खेसारी ऐसे लोगों को भी आप अपनी म्यूजिक कंपनी में उनसे गाना गवाएंगे आप? श्योर, क्यों नहीं, मतलब वो ट्रेंडिंग स्टार हैं और बड़े भैया हैं, तो ज़रूर उनको चांस भी देंगे, और मतलब चांस उनके पास चांस देना मतलब मेरे लिए कहना बहुत छोटी बात है, और वो मतलब बहुत बड़े इसे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी आपके हाँ, मतलब बिहार के होने के नाते हम लोग, बड़े भैया होने के नाते हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, क्या आप लोग मेरी इंडस्ट्री के लिए भी गाएं, और अच्छा गाना लेके आएंगे हम लोग, जो कि लोगों के बीच में मतलब वो फैमिली के साथ हो, या फ्रेंड्स के साथ हो, माँ के साथ हो, बहन के साथ हो, सबके साथ देख पाए। खैर, पहला गाना तो आपका धूम मचा रहा है, और
जैसा कि आपने बताया करीब 40,000 से ज़्यादा रील उसके बन चुके हैं उस गाने पे इंस्टाग्राम और पे। इंस्टाग्राम पे, और सबसे बड़ी बात है कि वो ट्रेंडिंग में करीब 27 नंबर पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि ये जो गाना है, गाने का क्या नाम बताया आपने? गाने का नाम है तलाक द। तलाक द, मतलब कोई यूट्यूब पे जाके अगर सर्च करता है तलाक द, तो वहाँ पे उस गाने के जो उसको फर्स्ट में ही मिल जाएगा तलाक द। या फिर आपकी कंपनी फेम म्यूजिक को अगर वो सर्च करते हैं यूट्यूब पे, हाँ, फेम उस नाम से भी आपका आ जाएगा। खैर सुमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि जो जिस तरह से आपने शुरुआत की है, बहुत कम लोग ऐसे करते हैं, और ख़ास करके जो आपकी सोच है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और जिस तरीके से आप भावनाओं को समझते हैं, भोजपुरी को समझते हैं, यहाँ के कल्चर को समझते हैं, क्योंकि आप यहाँ से हैं, तो ये इतना श्योर है कि आने वाले समय में आप इस समाज को कुछ अच्छा दे करके जाएंगे अपने। और मेरा एक और कमिटमेंट करना है, जी। क्या मतलब जिस इंसान में जीरो से स्टार्ट करने का कैपेसिटी है ना, वो इंसान कहीं भी आग लगा सकता है। तो बेसिकली क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, मैंने इलेक्ट्रिकल में काम किया, सेफ्टी इंजीनियर में काम किया, सॉफ्टवेयर डेवलपर में, अब म्यूजिक इंडस्ट्री में। तो ये मतलब सबसे के लिए बिगेस्ट मोटिवेशन है, आप में यदि जीरो से स्टार्ट करने का कैपेसिटी, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाओ तो आप आग लगा सकते हो। बिल्कुल, इतना मुझे पूरा विश्वास है। नहीं वो दिख भी रहा है, और निश्चित तौर पे आप उसे करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आपको भी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग आपकी स्टोरी। ओके, मोस्ट वेलकम।